यस यू आर वेलकम टू चैलेंजिंग क्लासेस। आप सभी को नमस्ते, जोहार सबको। मैं टिंकू कुमार। आज का टॉपिक है सरनाधर्म सरनाधर्म सरनाधर्म। सरनाधर्म क्यों जरूरी है? सरनाधर्म क्या है? सरनाधर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? सरनाधर्म एक महत्वपूर्ण धर्म है। यह प्राचीनतम धर्म है, आधुनिक से लेकर यह आदिवासी का धर्म है। तो दोस्तों, आप अंत तक बने रहिए और अंत तक देखिए और सुनिए सरनाधर्म जरूरी क्यों है। तो दोस्तों, सरनाधर्म कोड एक प्राचीन आदिवासी धर्म और जीवन शैली है, जीवन शैली है। यह धर्म प्राचीन 6वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी आदिवासी की ऐसे भारतवर्ष में 10 करोड़ों से भी ज़्यादा आदिवासी है। हो सकता है आधुनिक काल जबरन परिणाम स्वरूप से या तो फिर अंग्रेज राज में धर्म परिवर्तन किया गया हो, जिससे आदिवासी की हानि हुआ हो। भारत आज़ाद होने के बाद भी आदिवासी की कमी आई हो सकता है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। सरनाधर्म एक धर्म के आदिवासी के देवी देवता भी होते हैं। एक प्राकृतिक पहाड़, जंगल, नदियों, बहुत सारे पेड़ पौधे की पूजा पाठ करते हैं। यदि पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, पेड़ पौधों को ही हम सभी मानते हैं। पेड़ पौधा एक जीवन है जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, छाया प्रदान करते हैं, फल फूल देते हैं। बहुत सारा जीव रहते हैं, निवास करते हैं, हम भी रहते हैं। कितना फर्नीचर काठ से बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, बहुत सारे वस्तुएं पन्ने बनाए जाते हैं। और उनका जीवन जो हमारे महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन। ऐसी भारतवर्ष में बहुत से राज्य हैं, जैसे 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में से लगभग 7 ऐसे राज्य हैं सबसे ज़्यादा आदिवासी निवास करते हैं। झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, और भी है, महाराष्ट्र में भी रहते हैं। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, आसाम, बिहार, ऐसे राज्य में निवास करते हैं सबसे ज़्यादा, अधिकतर। सरनाधर्म बहुत ज़रूरी है। जैसे जनगणना 2025 में होने जा रहे हैं, तो इसके लिए कोड बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबको बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? सरनाधर्म एक प्राकृतिक पूजा है। पेड़ पौधे, पहाड़, जल, जंगल, जमीन आस्था है। वन क्षेत्रों की रक्षा करते हैं, पेड़ पहाड़ों से भी प्रार्थना करते हैं। सरनाधर्म किसी का भेदभाव नहीं करते हैं, ना कोई धर्म का भेदभाव करते हैं, ना किसी जात का भेदभाव करते हैं। यह एकदम अलग से ही धर्म है और यह धर्म का आज़ादी देना है। झारखंड सरकार ने भी इस कदम को उठाया है, सभी ने उठाया है। विपक्ष प्रतिपक्ष सभी ने इस मुद्दा को पास करा देना चाहिए। आज झारखंड सरकार ने यह राज्य में विधानसभा क्षेत्र में भी
पास कर दिया है, केंद्र सरकार में सिर्फ रुका हुआ है। तो आशा करता हूँ कि सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर इस कोड को पास किया जाए और केंद्र सरकार भी शायद इसे पास कर देंगे। लेकिन आदिवासी को मजबूत बनना पड़ेगा, भारतवर्ष में सबको मजबूत बनना पड़ेगा। सारनाथ धर्म की जो पूजा है, सूरज, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पेड़ पौधे, पशुओं, मनुष्यों की ईश्वर के रूप में मानते हैं। यह सच्चाई है। हम सभी मानते हैं, सूर्य को, चंद्रमा को मानते हैं, अग्नि को मानते हैं, वायु को मानते हैं, उनके पूजा पाठ भी करते हैं। जल को कितना सुरक्षित है, जल को भी हर चीज़ में पानी का प्रयोग तो करते हैं। और पेड़ पौधे, भूमि, जैसे यदि भूमि ही में फसल ही उगेगा नहीं तो हमें महत्वपूर्ण कैसे मिलेगी। भूमि का भी सुरक्षित रखना चाहिए, भूमि का सुरक्षा रखना चाहिए, जल सुरक्षित रखना चाहिए, झाड़ जंगल के भी सुरक्षित रखना चाहिए। यही तो सारनाथ धर्म है। जैसे भारतवर्ष में 10 करोड़ों में से आदिवासी से भी अधिक है। भील, जैसे भील है, गोंड, संथाल, मीना, उराप, मुंडा, बीडो और बहुत सारा तमाम है। यह आदिवासी समुदाय में ही आते हैं। आदिवासी संविधान एक सुरक्षित करते हैं 15(4) शैक्षिक अनुच्छेद 46 आर्थिक हित के लिए, आज 244(1) ST और SC के स्तर दिया है संविधान में। तो हमारी ये रक्षा करने के लिए भी जंगल बहुत जरूरी है, जमीन की आस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो गाइड्स, आप अंत तक बने रहिए और ध्यान से अभी तक रहिए। भूमि सबसे महत्वपूर्ण है। भूमि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, तारे, आकाश, पेड़ पौधे, पशुओं, मनुष्यों, सब मानते हैं, एक साथ बढ़ चढ़ कर रहते हैं, है ना। जैसे साल के वृक्ष में, साल का वृक्ष झारखंड जाओ, राज्य के वृक्ष बनाए गए हैं। जैसे राष्ट्रीय पेड़ पीपल, बरगद ऐसे महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुत सारा पेड़ पौधे हैं जो जड़ी बूटियाँ बनाए जाते हैं, दवाई बनाए जाते हैं। कितना महत्वपूर्ण है। जमीन पर हल जोत कर किसान लोगों ने कितना परिश्रम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, बहुत सारा मेहनत करते हैं, तब जाकर फसल उगाते हैं और फसल काट कर घर लाते हैं और कुछ बेचते हैं और कुछ खाते हैं, तो हमें प्राप्त होते हैं। क्या सिर्फ हम पैसा से ही, यदि हम किसान लोगों ने ही हम चाष नहीं करेंगे तो फसल कैसा कहाँ से आएगा। इनको भी भागीदारी होते हैं। तो ये सुरक्षित बहुत जरूरी है। तो धर्म कोड एक आदिवासी के लिए एक महत्वपूर्ण कोड नंबर है। यदि उसको कोड नंबर दी जाएगी तो ये पहाड़, जंगल, भूमि, वस्तुएं, नदियाँ, बहुत सारा जल, जंगल, झाड़ और भूमि जितना है, सभी अपने सुरक्षित में रखेंगे। ओके गाइस, तो अभी सभी आप ये मुद्दा उठ गया है। पूरा भारतवर्ष में इस मुद्दा को हासिल करके ही रहेंगे 2025 में शायद। तो गाइड्स, यदि आप भी इस हिस्सा में भाग लेते हैं तो आप ज़रूर इसके साथ दीजिए, और हमें साथ देना भी चाहिए, क्योंकि झारखंड के आदिवासी, बहुत सारे आदिवासी हैं जो अंग्रेज के साथ, अंग्रेज के विरुद्ध इतिहास रच दिया है। बहुत सारा वीर पुरुषों ने इसका कुर्बानी कर दिया है,
देश के लिए, भूमि के लिए, झाड़ जंगल के लिए कर दिया है, तो हम उसे क्यों कोड देने में हिचकिचाते हैं? कोड अवश्य देना चाहिए। इतिहास तो प्रमाण है, बहुत सारे धर्म में भी साथ दिया है। कितना राजाओं ने के भी भगा दिया है यहाँ से, कितने अंग्रेज को से भी भगाया है। उसे लड़ा है जमीन के लिए, भूमि के लिए, पेड़ पौधे के लिए, पशुओं के लिए, अधिकार के लिए। सिर्फ आदिवासी के लिए नहीं, पूरा भारतवर्ष के लिए लड़ा है। हम तो अब सुकून में हैं, स्वस्थ में हैं। तो क्लियरली गाइस, आप इसे बहुत जरूर रखेंगे। हम सब एक साथ हैं, सबके साथ हैं, साथ हम मिलजुल कर हम इसको पालन करेंगे और जरूर करना है। ओके गाइस, दोस्तों, ये सरना धर्म में ये राजनीति क्यों है, और अंग्रेज राज में भी किसी किसी धर्म में धर्म परिवर्तन किया गया है, या तो फिर डर से, या भय दिखाकर के हो, या पैसे के लालच में से हो, इससे भी किया गया है। अब ऐसा धीरे धीरे जागृत हुआ है, और हम सभी रहते हैं। सूर्य सबकी ज़रूरत है। जैसे जाति और धर्म किसने बनाया? हमें तो ईश्वर ने नहीं बनाया है, मानव ने ही बनाया है। तो ये सारा धर्म कोड मानव को ही बनाना चाहिए, मानव को ही देना चाहिए। तो फिर क्यों हम उससे दूर रहते हैं? हम सभी भारतवर्ष के हैं, तो इस सरना धर्म कोड को कानून की तरफ से पास करा देना चाहिए, और जनगणना में इसका कोड अवश्य देना चाहिए। तो आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में भरिए, या कमेंट बॉक्स से लिख कर भेजिए कि आपकी क्या राय है। ओके गाइस, तो बस आज इतना ही। तब तक के लिए विदा लेता हूँ आपसे। थैंक यू गाइस।